हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन टू सॉल्यूशन विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने मास यूनिट पढ़ ली थी, जिसमें हमने मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी और मोल फ्रैक्शन ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड टाइप्स ऑफ यूनिट शुरू होती है, जिसका नाम है वॉल्यूम यूनिट या आयतन इकाई। आयतन इकाई के अंदर विलेय पदार्थ यानी सोल्यूट को हम वॉल्यूम यूनिट में शो करते हैं और विलियन को भी हम वॉल्यूम यूनिट में शो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयतन इकाई। और आयतन इकाई की सबसे प्रसिद्ध यूनिट है और एक ही यूनिट है जिसको प्रयोग किया जाता है जनरली, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट और इसको शो करते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज से। अब आप कहेंगे कि आयतन प्रतिशत होता क्या है, तो मैं आपको अगर साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, तो हम जानते हैं कि कोई भी विलयन दो भागों से बनता है, विलेय और विलायक से। सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो किसी भी विलयन के 100 ml में, यानी किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय के कितने मिलीलीटर उपस्थित है, सोल्यूट के, इसी को हम कहते हैं आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं इसको लैंग्वेज में अगर अच्छे तरीके से आपको बताऊं लिख के, तो विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उस विलयन के आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। अब इसको फॉर्मूले से शो कैसे करेंगे, तो आयतन प्रतिशत का सूत्र जो है वो ये है कि विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलयन का आयतन भी मिलीलीटर में इंटू 100। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विलेय का आयतन, हमने विलेय को लिया था B और विलयन को लिया था हमने A। तो अगर मैं इसको आयतन के रूप में प्रदर्शित करूं तो लिखूंगा मैं VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100, क्योंकि VB क्या है, विलेय का आयतन। ठीक है, VB प्लस VA क्या है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यानी ये क्या हो गया, विलयन का आयतन है ना। और ये दोनों आयतन किसमें, मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, अब हम ये देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि ये जो आयतन प्रतिशत में हमको जो कुछ भी डिजिट दिए उसका मतलब क्या है। अर्थात अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले किसी बोतल पर कि ये इस बोतल में जो लिक्विड है वो इथेनॉल का जलीय विलयन है और ये इथेनॉल का 25% V अपॉन V विलयन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इथेनॉल और जल के 100 मिलीलीटर विलयन में, ध्यान से सुनना, इथेनॉल और जल के 100 मिलीलीटर विलयन में इथेनॉल के 25 मिलीलीटर प्रेजेंट है। बस यही हमको जानकारी मिलती है इससे, है ना। तो अब हम जानते हैं विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन है 100 मिलीलीटर, विलयन किससे बनता है, 25 मिलीलीटर विलेय और प्लस विलायक से। इससे विलायक की मात्रा निकल जाएगी जो कि जल है, और वो निकल जाएगी 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर। तो आयतन परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज से हमको विलायक का आयतन भी ज्ञात हो सकता है, ये इसकी विशेषता है। अब हम आगे चलते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक आंकिक प्रश्न दिया है कि 40 मिलीलीटर मिथेनॉल को 500 मिलीलीटर जल में विलेय किया, तो इस विलयन की आयतन प्रतिशतता बताइए, या आयतन प्रतिशत में सांद्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं आयतन प्रतिशत में सांद्रता क्या होती है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100, ये है इसका सूत्र। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय का आयतन। हम जानते हैं विलेय का आयतन कितना होता है, कितना देर का प्रश्न में, 40 मिलीलीटर, अपॉन हमको रखना है विलयन का आयतन। तो विलयन किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक से। विलेय है 40 मिलीलीटर, विलायक है जल जो कि 500 मिलीलीटर है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 540 मिलीलीटर। अब हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि विलेय का आयतन 40 मिलीलीटर अपॉन विलयन का आयतन 540 मिलीलीटर, ये यहाँ से आया, इंटू 100। और इसको जब हम
कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 7.4%। इसका मतलब ये हुआ कि मिथेनॉल और जल के 100 मिलीलीटर विलयन में मिथेनॉल के 7.4 मिलीलीटर उपस्थित हैं। ये हमको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली, है ना। और बाकी का हिस्सा किसका है? 100 माइनस 7.4 किसका है? जल का है। तो ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और इस प्रकार की जो यूनिट्स है, चाहे मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो या मास वॉल्यूम परसेंटेज हो, है ना, ये सारी यूनिट्स आपकी मेडिसिन्स के ऊपर लिखी रहती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे, तब मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ ओरिजिनल एग्जाम्पल, ओरिजिनल मेडिसिन लेकर के उस पर हम देखेंगे कि इस पे जो वॉल्यूम की यूनिट लिख रखी है वो हमको क्या शो कर रही है। तो वो हम बाद में करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज वॉल्यूम परसेंटेज कम से कम समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम, अगर हमको विलेय और विलायक का वॉल्यूम दे रखा हो तो हम वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशतता कैसे कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।